सुबह के 7 बज रहे हैं और आयशा अभी तक सो रही है। आयशा के सपने में कुछ अजीबो-गरीबो दिखाई देते हैं जिसे वो समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि सब हकीकत हो, वो खोई हुई है। उसकी माँ उसे उठा रही है। आयशा, उठो बेटा, सुबह हो गई है। आयशा। उतने में ही दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है कि इतना सुबह से कौन आया। जब वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो खुश हो जाती है। अरे काव्या बेटा, तुम? हाँ नमस्ते आंटी। आंटी, वो आयशा उठ गई है? अरे बेटा, मैं तो कब से उसे उठा रही हूँ तो उठ ही नहीं रही है। बेटा ज़रा उठा देना थोड़ा सा, मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता बनाने, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है आंटी, मैं जा रही हूँ, उसे उठा देती हूँ। काव्या आयशा के रूम में जाती है और देखती है कि ये तो सो रही है। अरे यार, तुझे तो कहीं जाना है, उठ यार उठ। दोनों कंधों में हाथ लगाकर काव्या उसे उठाती है। उठ ना यार, उठ ना, चल कहीं जाना है हमें, उठ। इतने में ही आयशा झट से उठती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है, हड़बड़ाने लगती है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। काव्या को ये सब देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है। वो प्यार से पूछती है, अरे अरे आयशा, आयशा तुम्हें हुआ क्या? क्या हुआ? आयशा कुछ बोलोगी? आयशा काव्या की तरफ देखकर बोलती है, काव्या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पानी में डूब रही हूँ। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। काव्या कहती है, अरे तू कुछ बुरा सपना देखी होगी। चल छोड़, ये सब तो होता ही रहता है, सपने तो सपने होते हैं, तो इतना डर क्यों रही है? नहीं नहीं काव्या, मुझे अजीब सा लग रहा है। आयशा काव्या को बोलती है, काव्या एक काम कर, तू हॉल में जाके बैठ, मैं थोड़ी देर में आऊँगी, मुझे थोड़ी से समय चाहिए, प्लीज़ अकेला छोड़ दो मुझे। काव्या कहती है, हाँ ठीक है आयशा, लेकिन थोड़ा जल्दी, हमें कहीं जाना है, तुम्हें याद है ना? हाँ मुझे याद है काव्या। ठीक है, तुम 10 मिनट वेट करो। काव्या वहाँ से चली जाती है और आयशा सोचती रहती है कि आखिर ये क्या था मेरे सपने में। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हकीकत हो, और वो आवाज़ें तो मुझे अभी भी सुनाई दे रही है, जैसे कि बहता नदी हो और बड़े से पहाड़ में पानी गिर रहा हो, बिल्कुल झरने जैसा। कुछ समझ नहीं आ रहा है वो कैसी आवाज़ें हैं। खैर, सपने तो सपने होते हैं और मुझे ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचना, मुझे तो कहीं जाना है। काव्या बैठे वहाँ इंतज़ार कर रही होती है और आयशा की माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है, बेटा नाश्ता कर लो। और बड़े ही प्यार से उससे पूछती है, काव्या बेटा, क्या तुम कहीं जा रही हो आज तुम तैयार होकर आई हो? हाँ आंटी, आपको तो पता होगा आज हम जा रहे हैं, और आयशा भी देखो अभी तक कितना लेट हो गया, हमें 9 बजे निकलना है, अब तो 8 बज गए हैं। आयशा की माँ थोड़ा हैरान होती है और हैरानी से पूछती है, क्या बेटा, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता कि वो कहीं जा रही है, मुझे तो उसने कल बताया ही नहीं बेटा। काव्या आयशा की माँ को देखती है और थोड़ा हिचकिचा कर कहती है, हाँ 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 आंटी, हो सकता है वो भूल गई होगी आपको बताने के लिए। वैसे तो उसने कहा था कि मैं बता दूंगी मम्मी को, पर हो सकता है भूल गई होगी आपको बताने के लिए। आयशा की माँ थोड़ा गुस्सा होती है और काव्या से कहती है, काव्या बेटा फिर बताओ कौन कौन जा रहा है? काव्या कुछ कह पाती इससे पहले कि दरवाजे की आवाज़ सुनाई देने लगती है। आयशा की माँ दरवाज़ा खोलने जाती है और देखती है कि अम्मू आई है। अम्मू नमस्ते आंटी बोलते हुए अंदर आती है और उतने में ही आयशा भी आ जाती है। आयशा कहती है, मम्मा आपने नाश्ता रेडी कर दिया? यम्मी, आपने तो नाश्ते में बहुत अच्छा बनाया है। आयशा की माँ अम्मू और काव्या को कहती है, बेटा आप लोग नाश्ता करो, मैं थोड़ा सा आयशा से बात कर लूँ। आयशा चलो रूम में। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा तुम कहीं जा रही हो, मुझे तुमने बताया भी नहीं। वो माँ, सॉरी माँ, मैं बताना तुम्हें भूल गई थी, प्लीज़ माँ गुस्सा मत होना। और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड मुझे लेके जा रही है, वो कह रही थी सरप्राइज़ है और किसी को बताना मत। सॉरी माँ, मैं बताना भूल गई, सॉरी, प्लीज़ माँ गुस्सा मत हो माँ। अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं होती हूँ। मैं काव्या से पूछती हूँ, काव्या तुम कहाँ लेके जा रही हो, ये तो पूछ सकती हूँ ना? हाँ माँ पूछ सकते हो, पर प्लीज़ गुस्सा मत होना। नहीं, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ, जा रही हूँ, अभी जाके पूछती हूँ। लेकिन हाँ बेटा,
तुम कहीं दूर नहीं जा सकती। आयशा की माँ काव्या से पूछती है, बेटा तुम कहाँ लेके जा रही हो और कहाँ जा रहे हो तुम सब? आंटी हम लोग बस पास में ही पिकनिक मनाने जा रहे हैं, हम दूर नहीं जा रहे हैं। मुझे पता है कि वो नहीं जा सकती दूर, इसीलिए हम पास में ही जा रहे हैं पिकनिक मनाने। आयशा और अमू और काव्या की तैयारी बन जाती है पिकनिक पर जाने की। आयशा की माँ आयशा को समझाती है, बेटा तुम नदी से दूर रहना और बेटा तुम कहीं और मत जाना मुझे झूठ बोलकर। आयशा कहती है, माँ नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं पास में ही जा रही हूँ और मैं आ जाऊँगी, आप फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रखूँगी। आयशा की माँ इमोशनल हो जाती है और उसके आँख में आंसू आने लगते हैं। आयशा अपनी माँ के गले लगती है और कहती है, मुझे पता है माँ, आप मुझे अपनी आँखों से दूर इसलिए नहीं होने देती क्योंकि इस घर में आप और मैं बस तो हैं, और कौन है? न पापा है, न दीदी है, न भैया है। आयशा अपनी माँ को रोकर कहती है, माँ अपना ध्यान रखना और मुझे कॉल करते रहना, मैं भी आपको कॉल करती रहूँगी, इससे आपको अकेलापन नहीं लगेगा। वहाँ काव्या और अमू बाहर से चिल्लाते हैं, आयशा चलो, आयशा जल्दी, 9 बज गए हैं, चलो। यहाँ आयशा और आयशा की माँ एक दूसरे की आंखों के आंसू पोंछते हुए बाहर आते हैं और हैप्पी मूड में कहते हैं, ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। आयशा की माँ भी कहती है, हाँ बेटा तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, और हाँ बेटा तुम लोग गाड़ी कौन चला रहा है, काव्या या आयशा? आयशा कहती, नहीं मम्मा मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, गाड़ी काव्या चलाएगी। आयशा की माँ कहती है आयशा को, आयशा बेटा तुझे तो अपनी कार बहुत पसंद है और आज तुम नहीं चला रही हो, क्यों? वहाँ से काव्या कहती है, अरे आंटी मुझे चलाने दो ना, आज मैं चलाती हूँ कार, आयशा आज आराम से बैठेगी। आयशा की माँ हंसते मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है तुम ही चला लो, ठीक है। यहाँ आयशा और काव्या और अमू अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और आयशा अपनी माँ को बाय बोलते हुए चली जाती है। आयशा के माँ के आंख में आंसू आ जाता है अपनी बेटी को दूर जाते हुए देखते। यहाँ आयशा कुछ दूर जाते ही ये सोचने लगती है, सॉरी माँ मैंने आपसे झूठ कहा था, मैं पास में नहीं जा रही हूँ और ना ही कोई पिकनिक मनाने। मुझे जो सपने बचपन से आते हैं उसके बारे में मुझे जानना है माँ, आखिर क्या छुपाती हैं आप मुझसे? मुझे आईना क्यों नहीं देखने देती, मुझे नदी से क्यों दूर रखती हैं? माँ मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर जा रही हूँ, पर मुझे आने में शायद बहुत दिन लग जाए। यहाँ आयशा की नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है, एक नया सफ़र, एक नई मंजिल। पता नहीं वो अपने सपनों को ढूंढ पाएगी या नहीं। आगे जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुनते रहिए जंगल क्वीन।